खुदा को आपका धार्मिक जीवन नहीं पसंद है। खुदा को आत्मिक जीवन पसंद है। धार्मिक जीवन है वो बाहरी है, संसारिक है, शारीरिक। लेकिन खुदा को आपके अंदरूनी करैक्टर से, आपके रूह से, जो आपके दिल में क्या है खुदा के प्रति आपके दिल में नीयत, इरादा, थॉट्स कैसे हैं। और वो थॉट्स आते हैं कलाम पढ़ने से, कलाम सुनने से। पाक दिल आता है कलाम पढ़ने से, कलाम सुनने से। जब आपके दिल में पाक कलाम होगा तो आपके जो मन के विचार हैं खुदावन को आपके वो थॉट पसंद हैं। उसे कहते हैं पाकीज़गी की दुआ। जो आपके मन में, आपके दिल में, आपके रूह में जो आपके आत्मिक विचार हैं। आत्मिक विचार कैसे आते हैं? कलाम सुनने से, कलाम पढ़ने से। किसका कलाम? यीशु मसीह का कलाम। जब यीशु मसीह की सिखाई हुई बातें आपके मन में, जैसे संसारिक विचार आपके मन में चलते हैं, उसके लिए आपको स्पेसिफिकली बैठना नहीं पड़ता, उसके लिए आपको स्पेसिफिकली टाइम नहीं निकालना पड़ता। जब आपके मन में वो विचार, संसारिक जिस्मानी विचार चल रहे होते हैं, हर तरह की चिंता, परेशानी किसी भी बात को लेकर चल रही होती है, तो वो फिर आप कहीं भी हो, किसी भी जगह हो, किसी भी पोजीशन में हो, या किसी भी तरह वो आपके साथ, आपके अंदर वो चलती रहती है कंटिन्यूसली, मतलब लगातार, कंसिस्टेंसली। आप सोते हैं तो आपके अंदर सपनों के द्वारा आ जाती है टेंशन, परेशानी, स्ट्रेस। तो वो जो संसारिक शारीरिक थॉट हैं निरंतर चल रहे हैं कंसिस्टेंसली, क्योंकि वो कहाँ से आए? संसार से आए, संसार के लोगों से आए। कैसे आए? देखने से आए, सुनने से आए। जब आप संसार के ज़मीनी जिस्मानी लोग, जिनके अंदर संसार की रूह है, डर की रूह है, गुलामी की रूह है, तो जब आप उन लोगों की बातें सुनते हो, उस पर यकीन करते हो, फिर उस सुनकर उसको आपके मन में उसका विचार करते हो, सही गलत अपने लिए। तो इसी तरह जब आप कलाम सुनते हो तो खुदा को आपका धार्मिक करैक्टर नहीं चाहिए। खुदा को धार्मिक करैक्टर नहीं चाहिए, आत्मिक करैक्टर चाहिए। धार्मिक करैक्टर है बाहर। जैसे धर्मी जो है, जो संसार का धर्मी है, वो बाइबल को पकड़कर या सलीब को पहनकर चलता है। लेकिन जो आत्मिक व्यक्ति है, वो अंदर बाइबल के कलाम को रखता है, उसको याद करता है हर वक्त। जैसे बुरे ख्याल और जैसे संसार में इधर उधर की बातें मन में चलती रहती हैं, मन में सोचें चलती रहती हैं, यानी उसको, जो इंसान की जो सोचें हैं, थॉट हैं, जो थॉट हैं वो इंसान के जो कंट्रोल में नहीं है, बल्कि इंसान के थॉट और ख्याल इंसान को कंट्रोल कर रहे हैं। इसी तरह आत्मिक जीवन में जो आत्मिक वचन है वो आपकी आत्मिकता को कंट्रोल करता है। तो बाहरी धार्मिकता से आपकी आत्मिकता, आपकी अंदरूनी शांति नहीं कंट्रोल होगी। संसार का रूह है, संसार का थॉट है, वो आपके शरीर को कंट्रोल करेगा। लेकिन जो आत्मिकता है, जो आत्मिक थॉट है, वो आपके रूह को कंट्रोल करेगा। जब आपकी दिल की हिफाजत होगी, क्योंकि लिखा है कि अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि ज़िंदगी का सरचश्मा वही है। ज़िंदगी का सरचश्मा वही है। तो फिर आपकी बाहरी लाइफ जो है वो अपने आप ऑटोमेटिकली, अपने आप ही अच्छी हो जाएगी। खुदावंद ये नहीं कहते हैं कि धार्मिकता में पाक सोचो, खुद से सोचो, नहीं। वो जो शारीरिक संसारिक थॉट है ना, जो आपके मन ख्याल में चल रहे हैं, वो जब आप कलाम आपके अंदर होगा वो उसको बदल देते हैं, आपके जिस शारीरिक जिस्मानी विज़न को बदल देते हैं। लेकिन उससे पहले आपके अंदर कलाम का होना, यीशु मसीह के कलाम का होना, आपके दिल में कलाम का होना बहुत ज़रूरी है। जब आपका दिल
उसके लिए आपको लगातार कंसिस्टेंटली कलाम को पढ़ना होगा। जब भी आपका टाइम हो, बस मौके की फिराक में रहे, चाहे आप कितने भी शदीद बिजी हो, मौके की फिराक में रहे। आपका मन जो है ना, वो हर हर तरह से, हर तरीके से कहाँ पर होना चाहिए, मुझे कलाम पढ़ना है, मुझे कलाम पढ़ना है, मुझे कलाम में से ये बात जाननी है, ये सुननी है। तो जब आपका दिल इस तरफ होगा ना, तवक्कुल आपका, तो आप मुबारक। फिर जो देखिए, जो जो रोशनी है वो बाहर से नहीं आती, रोशनी अंदर से आती है और बाहर को रोशन करती है। सूरज की जो रोशनी है वो बाहर से नहीं आ रही, सूरज की रोशनी अंदर से आ रही है, सूरज के अंदर से, और फिर वो पूरी दुनिया को रोशन कर रही है। इसी तरह ही आपके अंदर भी रोशनी अंदर से आएगी, बाहर से नहीं। धार्मिक जीवन मत जिए सलीब पहनकर, आत्मिक जीवन जिए, सलीबी गवाही बने। आपका पूरा करैक्टर, आत्मिक करैक्टर सलीबी गवाही है। वो एक अंजील है, वो रूहानी, आप रूहानी खत हो। तो जो सलीब पहनता है वो धर्मी है लेकिन आत्मिक नहीं। लेकिन जो सलीब की गवाही अपने मन में रखकर चलता है, इस मौके की फिराक में रहता है कि कब मुझे मौका मिले, कब मुझे मौका मिले, मैं यीशु की गवाही दूं, कब मुझे मौका मिले, मैं किसी न किसी बहाने, किसी न किसी बात पर, किसी भी तरीके से जो मेरे मन में कलाम है, वचन है, मैं उसको सुना सकूं। ये आत्मिकता है। धार्मिकता क्या है? मन में कलाम नहीं है, दिल में कलाम बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन गले में सलीब है। दिल में कलाम बिल्कुल नहीं है, मन में कलाम है ही नहीं, लेकिन हाथ में बाइबल है। जब बाइबल इसलिए दी गई कि आप बाइबल हो सको, आपको रूहानी खत आप है, रूहानी खत आप हैं। वो रूह की स्याही से आप पर लिखे जाने को हमें जिस्मानी तौर पर खुदावन की ओर से दी गई, रूहुल कुद्स की मदद। सो हमें धर्मी नहीं, हमें आत्मिक होना है। एक वो पानी है जो हम बाहरी तौर पर प्यास बुझाने के लिए पीते हैं, लेकिन वो पानी या वो खाना आप उतना ही खा सकते हैं जितनी आपको भूख है, उससे ज़्यादा नहीं। चाहे कितना भी लजीज, कितना भी डिलीशियस क्यों ना हो, लेकिन आप खा उतना ही सकते हैं जितनी आपको भूख है। लेकिन जो जिंदगी का पानी है, जो जिंदगी की रोटी है, वो आपके अंदर से पैदा हुई, तो आप पिलाने वाले बन जाओगे, खिलाने वाले बन जाओगे। लेकिन जब तक आप धर्मी, धार्मिक जीवन बाहर से खा रहे हैं, वो आप उतना ही खा सकते हो, उतना ही पी सकते हो जितनी आपको ज़रूरत है। लेकिन आत्मिकता में जब जाओगे, आत्मिकता आप में पैदा होगी, तो फिर आप पिलाने वाले बन जाओगे। यानी जैसे ज़मीन में से पानी निकलता है ना, वैसे जैसे ज़मीन में से खाना निकलता है, वैसे तो हमें आत्मिक बनना है, धर्मी नहीं। तो मसीह यीशु में आप